समता में समता लाने का श्रेष्ठ साधन है सत्संग। इसलिए करदम जी ने कहा कि मैंने सत्संग वाली पत्नी मांगा। अगर पत्नी झगड़ा करने वाली मिल गई तो, क्रोधमुखी मिल गई तो जीवन नरक हो जाता है। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खो च पुत्रस्य विधवा च कन्या, बिनाग्निनाखट प्रदहंति कायम। ये 6 मनुष्य को बिना अग्नि के सदा जलाते रहते हैं। कुग्रामवासा, पड़ोसी अगर अच्छा नहीं है तो, कुलहीन सेवा, चरित्र भ्रष्ट है या जीवन धर्म भ्रष्ट है, मजबूरी से ऐसे व्यक्ति से साथ करना पड़े, उसकी सेवा करनी पड़े। कुभोजनम, इच्छा अनुरूप भरपूर भोजन न मिले। क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी क्रोधमुखी झगड़ालू मिल जाए, पुत्र मूर्ख मिल जाए और कन्या बेटी विधवा हो जाए, तो ये 6 दुख मनुष्य को बिना अग्नि के सदा जलाते रहते हैं। पत्नी अगर क्रोधमुखी हो गई, झगड़ालू हो गई तो यहाँ पंडित महाराज लोग खूब हैं, अपने ऊपर कोई नहीं लेंगे। एक पंडित जी की पत्नी इतना झगड़ा करती थी, बातों बातों में पंडित जी को गाली दे देती थी, डांटती रहती थी, फटका। पानी भी मांगते थे तो पानी बिना गाली दिए, डांट करके बिना नहीं। पंडित जी ऊब गए अपनी पत्नी से, सोचे कि ये हमारी जीवन ही जिंदगी ही बेकार गई, इससे साथ छूटता या इसके ऊपर कोई ग्रह बाधा हो तो उसका कोई साधन पाठ पारायण करता, इसकी बुद्धि थोड़ी सी बदल जाती। एक बहुत बड़े पंडित जी के बाद ये पंडित जी गए पूछने के लिए कि देखूं, इनसे पता लगाऊं, पूछूं, अगर कोई ग्रह बाधा हो तो पूछ लूं, वैसा पाठ वगैरह करवा दूं। मेरी पत्नी हमेशा झगड़ा करती रहती, गाली देती रहती। यहाँ ऐसे कोई पति पत्नी बैठेंगे तो होंगे तो अपने ऊपर बुरा नहीं मानेंगे, निश्चित ऐसे लोग हैं भी और होते भी हैं। अब ये पंडित जी जो बड़े पंडित जी के पास गए, उनसे थोड़ा पूछूं कि कोई साधन बताएं, वैसा साधन करूं, मेरी पत्नी की बुद्धि ठीक हो जाए, गाली देना बंद हो जाए। और वो पंडित जी का एक 50 गज दूरी पर, 50 मीटर दूरी पर दरवाज़ा रह गया और लकड़ी की चौकी पर पंडित जी बैठे थे दरवाजे पर। तब तक उनकी पंडिताइन घर में से डंडा लेकर निकली। डंडा समझते ना, काठी, मोटी लकड़ी, गुस्से में। और ये पंडित जी जो पूछने जा रहे थे, ये तो देखकर वहीं खड़े हो गए कि इतने गुस्से में ये डंडा लेकर कहाँ जा रही है। और बाहर निकली, बाहर बैठे हुए चौकी पर पंडित जी को 2 डंडा जोर से पीट दिया। छटपटा करके पंडित जी व्याकुल हो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं पंडिताइन को, और मार कर घर में चली गई। ये पंडित जी जब जो पूछने जा रहे थे, ये पंडित जी तो वहीं खड़े हो गए। इनको बड़ा मजा आया मजा क्यों इनको आया, शांति इनको क्यों मिली? इसलिए कि कोई एक दुखिया अगर रहता है, उससे भी बड़ा दुखिया सामने दिखाई पड़ता है तो उसका दुख हल्का हो जाता है कि मैं ही दुखी नहीं हूं, हमसे भी बड़े बड़े दुखी हैं। पंडित जी को मजा यह आया कि मेरी पंडिताइन तो गाली ही देती है, बेचारी मारती तो नहीं, इनकी तो डंडे से मार रही है। इसलिए पंडित जी खड़े हो गए वहीं और विचार किए कि अब लौट चलो, मेरी ठीक है, कम से कम गाली देती, मारती तो नहीं बेचारी। ये तो हमसे भी बड़ा संकट इनके ऊपर है। लौटने लगे पंडित जी, तब तक वो चौकी पर से बैठे थे, थोड़ी ही दूर तो फासला था। इनकी नज़र पड़ गई थी कि पंडित जी हमारे पास ही आ रहे हैं। बड़े उच्च कोटि के विद्वान, ये ब्राह्मण पंडित थे। इन्होंने पंडित जी को आवाज़ दिया कि महाराज सुनो, आओ, क्यों लौटे जा रहे हो? ये पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आया था। अब क्या बताएं कि तुम्हारे पास क्या आए हैं, हमारी तो गाली देती बेचारी, तुम्हारी तो डंडा से मार रही है।
तुमसे क्या पूछे हम अपना दुख, लेकिन बुलाए कि नहीं, आओ महाराज। गए, अच्छा बैठाए। बैठते ही पंडित जी बताने लगे, जान गए कि ये क्यों आए थे, बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। पंडित जी बताने लगे कि देखो, मैं पहले जन्म में कौवा था और मेरी पत्नी ऊंट थी, इसके पीठ पर घाव हो गया था और उस घाव में 2 चोंच मैं रोज मारता था। ये छटपटाती थी। एक दिन इसके घाव में मेरी चोंच फंस गई और छटपटाते हुए बैठी, पीठ को रगड़ी, मैं भी मर गया और कुछ दिन के बाद ये भी मरी। वही ऊंट मेरी पत्नी हुई है और वही कौवा मैं इसका पति हुआ हूं। 2 चोंच जो रोज मारता था, उसी का बदला 2 डंडा रोज मारती है। मुझे बड़ा आनंद आता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल जिस दिन पूरा हो जाएगा, उस दिन हम पति पत्नी सुख से रहेंगे। अपने हुए कर्मों, किए हुए कर्मों का ये फल है। तो पति पत्नी पुत्र पिता परिवार भाई, यहाँ जितने नाते हैं ये 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के पुत्र आपको बताए थे पहले दिन की कथा में। उसी तरह से 5 तरह की पत्नियां भी होती हैं, 5 तरह के पति भी होते हैं, 5 तरह के भाई भी होते हैं, यहाँ तक कि 5 तरह के पड़ोसी होते हैं, 5 तरह के पशु भी होते हैं। ऋणदाता, धरोहर धर्ता, शत्रु, सेवक, उदासीन। ये अपना अपना हिसाब लेने देने के लिए यहाँ आए हैं। और हिसाब लेना देना होता है तो निश्चित एक दूसरे से, पति कहीं पत्नी से हिसाब ले रहा है, कहीं पत्नी पति से, कहीं पुत्र पिता से, माता से, कहीं माता पिता पुत्र भाई से, एक दूसरे से सब ये हिसाब यहाँ लेना देना है। तो सत्संग के माध्यम से ये सब बातें जानकारी आती हैं कि हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। ये पति हमारा अगर झगड़ा करता है, पत्नी झगड़ालू है, थोड़ा दुख सुख आपस में होता है खटपट, तो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, मुझसे हिसाब ले रहा है। चलो समझौता करके मस्ती से जीवन जियो, धीरे धीरे ये कट जाएगा एक न एक दिन। तो यह गुण सिखाने वाला सत्संग है। और ऐसे सत्संग की वजह से विषमता में समता आ जाती है। आज इस सत्संग में आप देखिए, अनेक भाषा के लोग बैठे हुए हैं। बंगाल के बंगाली भाषी लोग भी हैं भाई, बिहारी भी भाई हैं, पंजाब के लोग भी हैं, गुजरात के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, उत्तर प्रदेश की, तरह तरह के भाषा लेके लोग इस सत्संग में बैठे हैं। लेकिन ये कितने प्रेम से, सौम्यता से बैठे हैं। आपको यहाँ लग रहा है कि अलग परिवार के हैं, अलग भाषा के? ये सत्संग एक ऐसा है जहां यहाँ पर सत्संग स्थल में विषमता में समता आती है। मात्र एक साधन है विषमता में समता लाने का साधन, सत्संग। इसलिए समता बिना आनंद नहीं मिलता, निर्भयता नहीं होती, निर्भयता बिना शांति और सुख नहीं मिलती। इसलिए कर्दम मुनि ने कहा कि मैंने सत्संग वाली पत्नी मांगा। एक बार की बात है, भगवान विट्ठल के मंदिर में एक नाथ महाराज जी गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, बड़ी कृपा आपकी मेरे ऊपर है, जो आपने मेरी पत्नी सत्संग वाली मिल गई है, खूब सत्संग में सहयोग करती, बड़ा आनंद आता रहता है, ये आपकी कृपा से है। और इनके बाद थोड़ी देर के बाद संत तुकाराम जी महाराज गए। संत तुकाराम जी महाराज की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। संत तुकाराम जी महाराज भगवान से कहे कि हे विठ्ठला, हे देवा, तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि जो मेरी पत्नी झगड़ा करने वाली मिल गई है, क्रोधी है। अगर प्यार करने वाली, प्रेम करने वाली मिल गई होती तो शायद उसके हाड़ मांस के पुतले में मेरा मन लगा रहता और तुम्हारी भक्ति न हो पाती और तुम्हारे चरणों तक पहुंच नहीं पाता। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से ऐसा हुआ है। वो झगड़ा करती, फटकारती रहती, इसलिए मेरा मन सदा आप में लगा रहता है। अच्छी पत्नी है तो भगवान की कृपा। संत देखिए, सत्संग से ही संत भाव आता है और संत भाव से ही समता बनती है। पत्नी अच्छी है तो भगवान की कृपा, पत्नी झगड़ालू है तो भगवान की कृपा। कैसी झगड़ालू? संत तुकाराम जी महाराज गन्ना की खेती किए थे, ऊस गन्ना। हाँ?
ये सब में नारायण रूप देखने वाले उच्च कोटि के जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज, ब्रह्मदर्शी ये संत तुकाराम जी महाराज, गन्ना को खेत से तोड़े और तोड़कर छील कर उसका गट्ठर बनाए और सिर पर ला रहे थे घर के लिए। और एक 20-25 बच्चे, छोटे छोटे बालक, इनको जाकर जानते थे कि इनका बड़ा स्वभाव मधुर है, मीठा है, ये हमारी बात सुनेंगे, इसलिए जाकर बुआ बुआ एक गन्ना दे दो ना, एक हमें गन्ना दे दो ना प्रार्थना करने लगे। ये बड़े खुश हुए कि मेरे कन्हैया, मेरे श्याम सुंदर इस बालक के रूप में मुझसे गन्ना मांग रहे हैं। वाह श्याम, इतना एहसान आपका मेरे ऊपर है कि आपका ही बनाया हुआ ये गन्ना आप ही मुझसे मांग रहे हैं। लो, सब में विठ्ठल रूप, राम रूप, श्याम रूप देखने वाले ये संत तुकाराम जी महाराज एक एक गन्ना निकाल कर सभी बच्चों को दे दिए और इनकी पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी, आंखें लाल लाल, गुस्से में कि आओ, बड़े दानी बने हो, घर पे आओ तब पूछती हूं। एक गन्ना बचा, डरते डरते तुकाराम जी महाराज लाए, अपनी पत्नी को दिए कि बालक हैं, सब नारायण रूप हैं, मांगे दे दिया, फिर दूसरा गन्ना तोड़ करके लाऊंगा। और जैसे ही पत्नी के हाथ में दिए तो बड़े गुस्से में दी, उसी गन्ने से उठाकर जोर से तुकाराम जी महाराज को पीट दी, जोर से मारी। गन्ना 2 भागों में टूट कर गिर पड़ा। संत तुकाराम जी महाराज हंसने लगे, दौड़कर गन्ना के दोनों टुकड़ों को उठा लिए कि बहुत अच्छा किया तुमने, 2 टुकड़ा हो गया, आधा तू ले ले आधा मैं। और तुम लोग होते तो थोड़ी सी पत्नी के झगड़े पर थोड़ा सा नमक भी तेज होता तो थाली फेंक देते, है ना? ये किसका प्रभाव? ये भक्ति का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव था कि बड़ा अच्छा है। जब विदुर जी महाराज का दुर्योधन ने अपमान कर दिया बुला करके राजमहल में कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, विदुर जी में वो सामर्थ्य शक्ति थी कि अगर आंखें भी लाल करके घूर देते तो कौरव कुल भस्म हो जाता, साफ देते तो कौरव पूरा जल जाता, कुल दुर्योधन भस्म हो जाता। लेकिन इतने के बाद भी विदुर जी ने ये दुर्योधन के अपमान में कन्हैया को देखे कि श्याम, अब तुम्हारा संकेत है कि विदुर जी अब इस घर में मत रहो, समय आ गया है भजन का, चलो। अच्छा है आपने मुझे ऐसा संकेत दिया। मतलब अपमान में भी सुंदर ये अपनी भगवान की कृपा देख रहे हैं। ये कैसे हुआ? भक्ति और सत्संग के प्रभाव से। हम लोग छोटी छोटी सी बातों में आपस में विरोध कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में मुंह फुला लेते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से बदला लेने का प्रयास कर लेते हैं। कहीं पति अलग अलग मुंह फुलाया है, पत्नी अलग मुंह फुलाया है, भाई अलग है, वो अलग है। क्यों? ज्ञानता के ना समझी के कारण। और सत्संग में यदि आओ, भक्ति का रंग आ जाए तो समझ लो कि एक दूसरे का हिसाब किताब लेना देना है। हमारा नाता सब में श्याम मेरा है, सब में मेरा राम है, कन्हैया सब में बैठा हुआ है, और सबसे प्रेम हो, और सबकी बुरी बातों को, जो इधर उधर की गलतियां हैं, उसको छोड़कर श्याम की इच्छा समझ करके भजन करते हुए मस्ती भरा जीवन जिए। संत तुकाराम जी महाराज गए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, जो झगड़ा वाली पत्नी मिल गई हमें। अगर झगड़ा वाली न होती तो शायद इसी में मेरा मन फंसा रहता, आपके तक पहुंच नहीं पाता। और इसके बाद गुजरात के संत नरसिंह मेहता पहुंचे भजन करते हुए कि हे विठ्ठला, बड़ी कृपा तेरी है मेरे ऊपर, हे प्रभु बड़ी कृपा है मेरे ऊपर तुम्हारी कि जो मेरी पत्नी मर गई, अब कोई चिंता नहीं है, मस्ती से भजन करता हूं। पत्नी सत्संग वाली है तो प्रभु की कृपा, पत्नी झगड़ा वाली है तो प्रभु की कृपा, और पत्नी मर गई तो प्रभु की कृपा। हर हाल में जो मस्त हो वो संत है, और हर हाल में मस्ती देने की, ये संत भावना जगाने का श्रेष्ठ साधन सत्संग है। इसलिए करदम मुनि ने कहा, मैंने सत्संग वाली पत्नी मांगा। भगवान विष्णु से करदम जी कहते हैं, प्रभु मैं तो यही वरदान चाहता हूं कि मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो। वह सत्संग का सुख आप लोग पा रहे हो।
एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से कुछ बातचीत हो गई। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए तो विश्वामित्र जी अपने जीवन की तपस्या की आधी तपस्या वशिष्ठ जी की सेवा में लगा दिए। और कुछ दिन के बाद जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो वशिष्ठ जी क्षण मात्र के सत्संग की पुण्य का फल सेवा में विश्वामित्र जी के लगा दिए। तो विश्वामित्र जी खिन्न हो गए कि मैंने इनका इतना बड़ा स्वागत किया कि अपने जीवन की आधी तपस्या इनकी सेवा में लगा दिया, और हमारी सेवा में, हमारे स्वागत में ये क्षण मात्र के सत्संग पुण्य लगा रहे हैं। नहीं रहा गया, विश्वामित्र जी कह बैठे कि महाराज इसका कुछ रहस्य है। वशिष्ठ जी कहे कि हाँ महाराज, आपके जीवन की आधी तपस्या से सत्संग का एक क्षण का जो पुण्य है वो जाता है महाराज, इसलिए मैंने आपकी ज्यादा सेवा की है, कम नहीं की है। संतोष नहीं हुआ, निर्णय किससे कराएं? नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी संकेत किए कि ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी संकेत किए कि नहीं, शेष जी के पास जाइए। और शेष भगवान के पास दोनों जन गए, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, कि हमारा निर्णय कर लीजिए कि किसकी तपस्या, किसकी सेवा श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की क्षण मात्र के सत्संग की सेवा बड़ी है कि विश्वामित्र जी के जीवन की आधी तपस्या के फल की सेवा बड़ी है। तो शेष जी कहे देखो मेरे सिर पर तो पृथ्वी का भार है भाई, निर्णय तो तब करूंगा जब खाली ठीक से बैठूं तब ना। कोई एक जन आकर इस पृथ्वी को रोको अपने बल से, तब मैं निर्णय करूं। तो शेष जी कहे विश्वामित्र जी से कि आप अपने तपस्या के बल से पृथ्वी को रोक लो थोड़ी देर के लिए, मैं मुक्त हो जाऊं तो निर्णय कर दूं। विश्वामित्र जी थोड़ी सी तपस्या पृथ्वी को रोकने के लिए लगाए, नहीं रुकी। आधी लगाए, नहीं रुकी। और धीरे धीरे पूरी तपस्या लगा दिए, पृथ्वी रुकी नहीं, फिर भी डगमगाने लगी। तब शेष जी कहे कि अच्छा वशिष्ठ जी, आप थोड़ा अपने सत्संग के फल को थोड़ा सा लगाइए। और वशिष्ठ जी जब अपने सत्संग का क्षण मात्र का पुण्य का फल पृथ्वी को रोकने के लिए लगाए तो पृथ्वी रुक गई। शेष जी कहे विश्वामित्र जी से कि अब तो आप समझ गए होंगे कि निर्णय हो गया है, कौन श्रेष्ठ है। सत्संग का क्षण मात्र जो है ये जीवन के आधी तपस्या से भी श्रेष्ठ है। ऐसा सत्संग आप लोगों को यह प्राप्त हुआ है, कितने भाग्यशाली आप हैं। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा और तहीं बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग की भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, और बिना भगवान की कथा के मोह दूर नहीं होता। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह दूर हुए भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। और मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप मख भागा। बिना प्रेम दृढ़ अनुराग के भगवान नहीं मिल सकते, काहे चाहे जितना जोग जप तप कर लो। तो सत्संग यह आपको जो मिला है, आप इतने भाग्यशाली हैं इस श्रेष्ठ सत्संग को पाकर। इसलिए कर्दम मुनि कहते हैं मैं तो सत्संग वाली पत्नी मांगा। कर्दम जी कहते हैं प्रभु मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दीजिए। सत्संग विषमता को समता में लाने का श्रेष्ठ साधन है। एवं मस्तु कह करके भगवान विष्णु चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए कि कर्दम जी स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को ब्याहने के लिए लाएंगे तो स्वीकार कर लेना। कर्दम मुनि के यहां स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। ऐसा सूचना पाकर जानकर कर्दम जी इनके स्वागत में आसन में बैठने के लिए 3 आसन लगा दिए। एक होने वाले ससुर के लिए, एक होने वाली सास के लिए, एक होने वाली पत्नी के लिए। स्वयंभू मनु एक आसन पर बैठ गए, शत्रुपा एक आसन पर बैठ गई, होने वाली पत्नी देवहूति जो थी विचार करने लगी कि मेरे पति के द्वारा लगाया हुआ आसन है,
इस पर मैं कैसे बैठूं? क्योंकि भारतीय संस्कृति हमारी कहती है, हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं हाँ, कि जो फल एक योगी तपस्वी को हजारों वर्ष पूजा पाठ जप तप करने से मिलता है, वही फल हाँ पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली एक पतिव्रता नारी को मिलता है। तो पतिव्रत धर्म के नियमों के अनुसार ये बताया गया है कि पति के द्वारा लगाए हुए आसन पर अगर पत्नी बैठती है तो उसको पाप लगता है, उसके पतिव्रत धर्म का नाश होता है, पतिव्रत धर्म उसका भंग होता है, क्षीण होता है पुण्य। इसलिए पति के द्वारा लगाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, पतिव्रता नारी को। लेकिन अब तो युग ही बदल गया है। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ चेत लो, सत्संग प्रेमी हो तो अच्छा है। अभी पतिव्रता नारी तो है ही हैं। पतिव्रता नारी एक भी जब तक भारत में रहेगी, एक भी पतिव्रता नारी और एक भी संत जब तक भारत में रहेंगे, तब तक भारत देश का पतन नहीं होगा। पूरे देश में एक पतिव्रता नारी रहेगी और एक भी संत रहेंगे, तब तक इस देश की रक्षा होती रहेगी। और अभी तो आप गिन ही नहीं सकते कि कितने संत और कितनी नारियां, अभी तो पूर्ण बहुमत है। आजकल तो देवियों का विचार ही विचार करता है कि पति भी थोड़ी सेवा हमारे काम में बटा लें तो अच्छा है। बहुत तो ठीक हैं, लेकिन बहुतों को तो ऐसा देखा गया है कि ये देवियां सोचती हैं कि पति अगर कहीं गए हैं तो थोड़ी सब्जी बना दो, आपकी सब्जी बड़ी अच्छी लगती है ये मतलब थोड़ा भोजन में सहयोग कर दो। जैसे शिष्य गुरु का नियम है, वैसे पत्नी और पति का धर्म है। जैसे शिष्य गुरु की सेवा करता है, उसी तरह से पत्नी को अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए पति की सेवा में रखना चाहिए। पति के सोने के बाद पत्नी को सोना चाहिए, जैसे गुरु के सोने के बाद ही शिष्य को सोना चाहिए। गुरु के उठने के पहले शिष्य को उठ जाना चाहिए, पति के उठने के पहले पत्नी को उठ जाना चाहिए। लेकिन अब इन शहरों में इतने नियमों का पालन न कर सको तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम चौथे स्कंध में अनुसुईया माता के द्वारा पतिव्रत धर्म का हम पालन क्या नियम है आपको बताएंगे। यहाँ समय इतना नहीं है, कथा को आगे ले चलें। लेकिन उस देश की आप नारी हैं, उस देश में आपका जन्म हुआ है जहाँ पर अभी देवहूति पत्नी बनी नहीं है, अभी बात पक्की हुई नहीं है। होने वाले पति कर्दम मुनि हैं, लेकिन अपने होने वाले पति के द्वारा लगाए हुए आसन पर भी देवहूति बैठ नहीं रही है। कर्दम जी यही परीक्षा ले रहे थे कि देखूं मेरी होने वाली ये जो कन्या है, ये मेरी होने वाली पत्नी योग्य है कि नहीं, संस्कारी है कि नहीं। शादी ब्याह में अपनी बहू के लिए आप क्या देखते हैं अब तो समय हो गया है ना, पहले का जमाना था, अब तो लड़की देखकर ब्याह करते हैं। तो लड़कियों को क्या देखते हैं कि बड़ी सुंदर है, खूब पढ़ी लिखी है, खूब अच्छा बोलती है, यही देखते होंगे ना। होने वाली बहू को देखने जाओ तो पहले देखो कि उसका कुल खानदान कैसा है, संस्कारी है खानदान की नहीं, पवित्र है कि नहीं। इसके बाद फिर देखो उसके माता पिता पवित्र और संस्कारी हैं कि नहीं। और ये देखने के बाद फिर देखो कि यह जो होने वाली मेरी बहू है, ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति का इसे अनुभव है कि नहीं, संस्कार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके बहुत ग्रेजुएट होने के बाद पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार इसके ऊपर आ गया हो, ऐसा तो नहीं है। आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, पढ़ाओ आप, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है और इस बढ़ते हुए विकास युग में आवश्यक है पढ़ना जानना। लेकिन एक बात का ख्याल करके अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजो, इंग्लिश पढ़ाओ कि जिस इंग्लिश स्कूलों में या कॉलेजों में
इंग्लिश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कार न डाला जाता हो, पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार डाला जाता हो, ऐसे कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजो। और ऐसे कॉलेज अगर हैं, तुम जान रहे हो, तो उनका बहिष्कार कर दो, सरकार को दबाव डालो कि उसकी मान्यता रद्द कर दें। पाश्चात्य संस्कृति से हमें विरोध दुश्मनी की वजह से नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि पाश्चात्य संस्कृति उत्तम नहीं है, ये विलासी संस्कृति है, भोगी संस्कृति है, और भोग विलासिता की संस्कृति सदा पतन की तरफ ले जाती है। और भारतीय संस्कृति संयमी संस्कृति है और सदा आध्यात्मिक संस्कृति है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति ही पूरे जगत के हर संस्कृतियों की गुरु है। भारत आध्यात्मिक गुरु है विश्व का। कथा आती है ना कि एक विधवा मां अपने बेटे को पढ़ा करके खूब योग्य बनाई। जब बेटा ग्रेजुएट हुआ तो मां ने विचार किया कि मेरी बहू भी ग्रेजुएट आ जाए, और 1-2 साल के प्रयास में बहू भी ग्रेजुएट मिल गई, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाली। तो बहुएं आती हैं तो हर सासों का नियम है कि आंखों में बैठा लेती हैं सास अपनी बहुओं को पहली बार घर में आने पर। भले 2-4 महीने में अलग फ्लैट लेकर चली जाएं और झगड़ा हो जाए, न पटे, बाद की बात अलग है, लेकिन पहली बात तो लक्ष्मी की तरह स्वागत करती हैं। और ये माँ इतना दिन के बाद अकेली रही, बहू आई, खूब अपने बहू का सम्मान किया। और ये पढ़ी लिखी है, ये अनपढ़ थी बेचारी सास, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी है, ऐसा सोचकर ये जो जो पूछती थी इससे कि क्या खाओगी, कैसे रहोगी, कैसे तुमको क्या चाहिए, वैसे वैसे व्यवस्था करती थी। तो इसको तो बेड टी चाहिए थी। बेड टी जानते हैं ना, वो आंख खुले पलंग के ऊपर चारपाई पे तभी चाय, बेड के ऊपर ही चाय, बेड टी। पाश्चात्य संस्कृति सवेरे सवेरे कप दर्शन कराने का उपदेश देती है। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति आंख खुलने पर कप दर्शन करने का उपदेश देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति सवेरे सवेरे आंख खुलने पर कर दर्शन का उपदेश देती है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदं प्रभाते, कर दर्शनम। भारतीय संस्कृति कहती कि आंख खुले तो पहले अपने यहां मां सरस्वती को वंदन करो। कर मूले सरस्वती, कि हे सरस्वती मैया, मैं बालक तेरे चरणों में तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे माते, तू मेरे ऊपर कृपा करना कि मेरी वाणी सदा सबको सुख देने वाली निकले और न्याय और धर्म की वाणी निकले। मेरी वाणी से कहीं अन्याय अधर्म की भाषा न हो और न किसी को दुख देने वाली बात निकले। इसके बाद लक्ष्मी माँ को प्रणाम करो। ये सब की बात है। ये लक्ष्मी माँ, मैं आपका बालक आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ माते। इस संसार में लक्ष्मी आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए हे माते मेरे ऊपर कृपा करना, मेरा काम कहीं रुकने न पाए। इसके बाद सुरक्षित हो जाओ वाणी और लक्ष्मी से, फिर नारायण की शरण में कर मध्य तु गोविंदं, नारायण को प्रणाम करो कि हे प्रभु, मैं आपके बालक, इस आपकी ही बनाई हुई इस सृष्टि में, माया में, विषयों में आगे कदम बढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए आपकी शरण में हो, आप मेरी रक्षा करते रहना। मैं नहीं बच सकता इस विषयों, भोगों से और माया से, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करना। इसके बाद फिर उठकर माता पिता को प्रणाम करना, मस्तक रख करके प्रणाम करना। भारतीय संस्कृति कहती कि मस्तक रख के प्रणाम करो, और पाश्चात्य संस्कृति कहती है हाय हाय बाय बाय टाटा, है ना। नहीं, हाय हाय बाय बाय टाटा से कुछ नहीं होता है। जब प्रणाम करो तो देखो कितना आनंद आता है, माता पिता के हृदय में कैसा आशीर्वाद देते हैं तुमको। और जिसके जीवन में माता पिता के आशीर्वाद का कवच होता है, ये अभेद्य कवच है, फिर उसको कोई संकट नहीं आ सकता, हर कठिनाइयों से वो बचा लेता है, उसका पतन जल्दी नहीं होता। तो इसको बेड टी चाहिए थी। इसके बाद हमको आपको भारतीय संस्कृति कहती कि माता पिता को प्रणाम करके 5 बार पृथ्वी माता को प्रणाम करो। पृथ्वी के देवता गणेश भगवान हैं, इसलिए पृथ्वी माता को प्रणाम करो कि हे गणेश भगवान, मेरे जीवन में आज कोई विघ्न बाधा न आया, आप मेरे ऊपर कृपा करना।
हाँ। और वायु तत्व की देवता माँ पार्वती हैं, इनको प्रणाम करो। लक्ष्मी अगर आपको चाहिए, धन की इच्छा है तो लक्ष्मी का पूजन नहीं, पार्वती का पूजन करो। पार्वती माँ